मध्य प्रदेश को धनतेरस पर बड़ी सौगात मिली। मंगलवार को धन्वंतरी पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर और भोपाल को भी बड़ी सौगात दी। इंदौर में नवनिर्मित ESIC हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ की सम्मान निधि जारी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल एम्स को भी सौगात उन्होंने दी है। उन्होंने कौटिल्य भवन और ड्रोन सेवा की शुरुआत की है, जिससे मरीजों और चिकित्सा से जुड़े लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। क्या कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुई, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत नव नियुक्त 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को धनतेरस के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये दिवाली बहुत खास होने वाली है। 2 दिन बाद हम सभी दिवाली का पर्व मनाएंगे। इस साल की दिवाली बहुत खास और स्पेशल है। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। इस दिवाली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गईं, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यात्राएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास और भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। दो दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले का दौरा किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में वे शामिल हुए। जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच से झालावाड़ 4 लेन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में गांधी सागर रिजर्व में चीता आने वाला है, तो नीमच में पर्यटन के नए द्वार खुलेगा। ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार विद्यार्थियों के भरोसे से चिकित्सा क्षेत्र में न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि दुनिया में नाम कमाएंगे। ये मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। झालावाड़ होकर 4 लेन बनाने की मांग कही है और मैं भूल नहीं सकता हूं, रामपुरा से भी मेरा विशेष संबंध रहा है। इस 4 लेन की मैं घोषणा करता हूं। ये 4 लेन के माध्यम से
एक नया विकास का दरवाजा खुलेगा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। राम राज्य के साथ ही सुशासन स्थापित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। हमारी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए, जो प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ है, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है। जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई, और कुल मिलाकर के हम और वो सब मिलकर के इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ये अपेक्षा भी मैंने की है। और हम सब सच्चे अर्थों में दीपावली तभी मनाएंगे जब हर घर में राम राज्य की जो कामना की गई थी अतीत के काल से, उस राम राज्य को नीचे तक उतारना, अर्थात सुशासन की स्थापना करना है। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से दीपावली के पावन पर्व की भी बधाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में तत्तटोपे स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, खेल मंत्री विश्वास सारंग समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम ने इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करते हुए जनता को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था। इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर रायपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णु देसाई ने शिरकत की और लोगों को एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएम साय के साथ कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी में शहर के कई लोगों ने भाग लिया। साथ ही सीएम ने कहा कि लौह पुरुष की जयंती को पूरा देश एकता के तौर पर मनाता है और हम सभी को इस पथ पर चलना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। मैं आज उनको सत नमन करता हूं। उनके जयंती को पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हमारे देश की विविधताओं में एकता का संदेश देता है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पवेलियन ग्राउंड देहरादून में रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। साथ ही ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। साथ ही सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, समर्पण भाव के साथ, ईमानदारी से, पारदर्शिता से। तो निश्चित रूप से देश हमेशा उनको याद करता है, स्मरण करता है। पटाखा बैन को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों की क्यों निशाना बनाया जाता है, पर्यावरण के नाम पर केवल हिंदू त्योहारों का ही विरोध क्यों किया जा रहा है। दिवाली पर पटाखे जलाने की वैज्ञानिक वजह मोहन भागवत ने बताई। का
पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। पूरे भारत देश में दीपावली पर्व मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन सुकमा पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 19 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख रुपए का नाम घोषित किया था। अन्य नक्सलियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। सुकमा एएसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिले में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि भेजी थाना क्षेत्र के भंडार पदर और गोमपाड़ के जंगल में अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली इकट्ठा हुए हैं। इसी सूचना पर भेजी थाने से जिला पुलिस बल भेजी और केत्ता शेरू से सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। सुकमा जिले में थाना भेजी और जगमुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली हैं जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनको पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, उनको रिमांड किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में चल रही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ का दूसरा दिन सोमवार से चल रही जवाबी अभियान में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए, जिनका शव बरामद किया गया। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। उन्हें शक है कि कोई और आतंकी इलाके में छिपा बैठा तो नहीं है। इससे पहले 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने फायरिंग की। बीते दिन अखनूर सेक्टर के कीरी पिट्टल इलाके में सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने सोमवार को अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। एम्बुलेंस में उस समय एक चालक और अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था। यह एम्बुलेंस कैरी के सैन्य शिविर की ओर जा रही थी। एम्बुलेंस में सवार लोगों ने किसी तरह से नीचे झुककर अपनी जान बचाई।